इस संसार में हम लोग क्यों आते हैं? तो आपको उत्तर दे दूं। इस धरती पे हम लोग आते हैं, इस प्रश्न के उत्तर 2-3 हैं, मैं तीनों उत्तर दूंगा, तीनों समझने होंगे आपको। हम इस धरती पे क्यों आए हैं? हम इस धरती पे अपने किए गए कर्मों का फल पाने के लिए आए हैं। पहला, हमने जो कर्म किए थे पूर्व में, अच्छे या बुरे, उसका फल पाने हम इस संसार में मनुष्य बनकर आए हैं। कोई कुत्ता बन के आया, कोई बिल्ली बन के आई, कोई गधा बन के, सब अपना पूर्व कर्मों का फल भोग रहे हैं। आप और हम क्यों आए इस धरती पर? स्त्री पुरुष कर्मों का फल प्राप्त करने, पहला। दूसरा, हम मनुष्य क्यों बने? हम मनुष्य इसलिए बने कि भगवान हमसे कहते हैं कि जाओ, तुम मनुष्य हो, बुद्धिमान हो, समझदार हो, तुम किसी की मदद करना, तुम किसी के काम आना, तुम किसी की हेल्प करना। तो हम इस धरती पे क्यों आए हैं? किसी को सुख पहुंचाने के लिए, किसी को रास्ता बताने के लिए, किसी की सेवा करने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए हम इस धरती पे आए हैं। लेकिन आजकल आदमी हेल्प करता नहीं है। आप करते हैं, ये अच्छी बात है। तीसरा, हम इस धरती पे क्यों आए हैं? आने का उद्देश्य क्या है? तो इस धरती पे आने का उद्देश्य है, हमारी एक वस्तु खो गई थी, हमारी एक वस्तु खो गई थी, हम उसे ढूंढने आए हैं। क्या खो गया आपका? हमारे भगवान हमसे कहीं खो गए, हमारे भगवान हमसे कहीं खो गए, और खो गए तो हम ढूंढने आए। सारी जिंदगी व्यक्ति उसी परमात्मा की तलाश करता है। नहीं, आप लोग किसकी तलाश कर रहे हैं? केवल आप लोग नहीं, इस धरती का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी हो, इस धरती का प्रत्येक व्यक्ति भगवान को ही पाना चाहता है। कैसे? तो सुनो, हमारे भगवान का एक नाम है आनंद। क्या नाम है? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। भगवान का एक नाम है आनंद। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। राम का नाम है आनंद, भगवान का नाम क्या है? अब बताइए, आनंद कौन नहीं चाहता? हिंदू चाहता है आनंद, मुसलमान चाहता है आनंद, ईसाई चाहता है आनंद। इस धरती का प्रत्येक प्राणी, कुत्ता से, बिल्ली से, चींटी से, हाथी से, किसी से पूछो, क्या चाहता है? आनंद चाहता है। और आनंद मतलब भगवान। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कोई डायरेक्ट आनंद चाहता है, कोई इनडायरेक्ट। चाहते सब भगवान को ही है। सबने अपने नाम रख रखे हैं, परिभाषाएं बना रखी हैं। सब लोग अनेक अनेक भाव से, नाम से, कोई ओपन, कोई गुप्त में चाह उस आनंद को ही रहा है। इसलिए लोग किसके पीछे भाग रहे हैं? आनंद के। भैया आनंद नहीं आया, क्यों? घर बनाए, कैसा बनाए? यार ये डिजाइन में आनंद नहीं है, मजा नहीं आ रहा, ये नहीं, ऐसा होना चाहिए। ये वाला कलर अच्छा नहीं है, इसमें मजा नहीं, ये आनंद नहीं। ये वाला कपड़ा नहीं, आनंद नहीं है इसमें, है ना? हर खाने से लेकर सोने के लिए गद्दा लाते हो, यार ये अच्छा नहीं है, इसमें ज्यादा आनंद है। आप लोग सारी जिंदगी आनंद की तलाश करते हैं कि नहीं? तो इस धरती पे आप क्यों आए मनुष्य बनकर? आपका भगवान आपसे कहीं खो गया, मतलब आपका आनंद कहीं आपसे, आपका आनंद खो गया। आपसे क्या खो गया भैया? आपका आनंद। इसलिए आप लोग किसकी तलाश में हो? आनंद। भैया आनंद नहीं आया, आनंद। इसलिए सुख, बोलो सुख, मजा, सुख, मजा, आनंद, ये तीनों एक ही है कि अलग अलग है? सुख का उल्टा क्या होगा? दुख। मजा का उल्टा क्या होगा? सजा। आनंद का उल्टा क्या होगा? इस धरती में सबका उल्टा है। सुख पाओगे तो दुख जरूर मिलेगा, क्योंकि सुख का दूसरा पहलू दुख है। जो सुखी है वो दुखी जरूर होगा, जो मजे में है वो सजा में जरूर रहेगा, अर्थात उसे कोई कष्ट होगा। लेकिन जो आनंद में है वो सदा आनंद में है, क्योंकि आनंद का उल्टा नहीं है, प्लस है आनंद का परमानंद और आनंद। यहां उल्टा नहीं है कुछ, है? सुख का उल्टा दुख, आनंद का उल्टा क्या? इसलिए संसार के लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि सुखी हैं। जो सुखी है वो दुखी इसलिए रहेगा क्योंकि दूसरा पहलू ही दुख है। लेकिन आनंद में जो है
इसलिए आप ये मत कहा करो कि हम सुखी हैं, ये कहा करो हम आनंदमय हैं। आनंदमय, आनंद कहां कैसे है भैया? आनंद है सब, आनंदमय। भैया कैसे हैं आप लोग? क्या कहें? सुखी हैं, सुखी। आप लोग आशीर्वाद भी देते हो, सुखी रहो, सुखी रहो। आनंद। इसलिए मेरी मां भगवान की तलाश करने आए हैं। आपका आनंद कहीं गुम हो गया, खो गया, इसलिए उस आनंद को ढूंढ रहे हैं आप। चींटी भी ढूंढ रही है आनंद, कहां खो गया। कुत्ता भी ढूंढ रहा है आनंद, कहां खो गया। पक्षी भी ढूंढ रहे हैं आनंद, कहां खो गया। जिसे आनंद मिल गया वो पेड़ की छांव में सुखी हो गया, पेड़ की छांव में मस्त है। और जिसे आनंद नहीं मिला वो सोने की लंका में भी परेशान है। आनंद है ईश्वर, उसका अनुभव जिसे हो जाए, वो जिसे मिल जाए, वो झोपड़ी में खुश है, मस्त है। इसलिए कहता हूं मानव शरीर क्यों पाए हो? कर्मों का फल भोगने के लिए और खोए हुए आनंद को। अच्छा ये बताओ आनंद कहां है? वो जिनके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसे सत्संग मिला उसे आनंद मिला। शास्त्रों का सार सुख दीने सुख होते, दुख दीने दुख होते। अब प्रश्न दूसरा है, मनुष्य का धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? हाँ, हम मनुष्यों का धर्म है सेवा। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई। पर हित, लोगों की सेवा करना, समाज की सेवा करना, मैं किसी के काम आ जाऊं, ये भाव रखना ही धर्म है। सबका धर्म अलग अलग होता है, स्त्री का अलग, पुरुष का अलग, राजा का अलग, प्रजा का अलग। सही। भगवान के अवतार कितने हैं? कितने अवतार हैं भगवान के? कौन कौन से? कितने अवतार हैं मैया भगवान के? मैया, दसवां वाली मैया, 24 नाम बताओ भगवान के। वैसे तो अवतार अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, पर मुख्य अवतार 24 हैं। कौन कौन से अवतार? नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, सुखधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कुमार, यज्ञ पुरुष, धनवंतरी, बुद्ध, कल की अवतार, पृथु राजा, बारह पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म पुराण, प्रमाण। भगवान के 24 अवतार हैं। पहला अवतार सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। दूसरा अवतार वाराह, तीसरा अवतार नारद जी, चौथा नर नारायण, पांचवा कपिल देव जी। भगवान ने अनेक अवतार क्यों लिए? सवाल ये खड़ा है, क्यों अनेक अवतार लेते हैं? अनेक कल्प में, अनेक समय पर, अनेक कार्यों के लिए भगवान अनेक अवतार लेते हैं। जैसे एक राक्षस ने वरदान मांग लिया, ना दिन को मरूं, ना रात को मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, मरूं ही नहीं, 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। तब उसके लिए भगवान ने एक अलग से डिजाइन किया अवतार, नरसिंह अवतार बने और हिरण्यकश्यपु को मारा। उस हिरण्यकश्यपु नाम के दैत्य को मारने के लिए नरसिंह अवतार लेना आवश्यक था, तो उनके लिए नरसिंह अवतार हुआ। बोलो हाँ। हिरण्यकश्यपु के भैया हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में छिपा दिया, तो पाताल से पृथ्वी को लाना, समुद्र में छिपा दिया ना, पृथ्वी को वहां से निकाल के लाना। अब इसके लिए भगवान को एक वाराह का अवतार लेना पड़ा। कौन सा अवतार? वाराह। तो वहां पे देखो, जो काम वाराह भगवान ने किया वो काम नरसिंह अवतार से नहीं हो सकता। हर अवतार के पीछे कारण है और कारण बिल्कुल ठोस है। इसलिए भगवान अनेक परिस्थिति, अनेक सिचुएशन, अनेक कारणों के कारण भगवान ने अनेक समय पर अनेक अवतार लेना पड़ा। तो नरसिंह बन के आए, वामन बन के आए, फिर वामन राजा बलि के लिए 3 पग भूमि नापने छोटे से बने, भैया भिक्षा दे दो 3 पग भूमि। एक बार क्या हुआ कि रावण का अत्याचार बढ़ गया, तब रावण के अत्याचार को समाप्त करने के लिए भगवान को एक अवतार लेना पड़ा, राम। कंस का अत्याचार बढ़ा, अवतार लेना पड़ा कृष्ण। बोलो हाँ। तो जो काम राम से हुआ क्या वो काम कृष्ण से होता? या जो काम भगवान कृष्ण ने किया क्या वो राम कर सकते थे? हर अवतार की एक मर्यादा है। राम ने रावण को मारा, राम ने एक विवाह किया, वो राम के ऊपर सूट करता है कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन भगवान राम बहुत सारे विवाह नहीं कर सकते थे, तब उन्हें कृष्ण बन के आना पड़ा। और बहुत सारे भक्तों की डिमांड थी कि हम आपको पति के रूप में चाहती हैं, तो उनके लिए कृष्ण अवतार के आओ। और किसी अवतार में इतनी सारी पत्नियों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन ये जो पति के भाव से भज रही हैं वो जाए कहां? उनके लिए एक सेपरेट अवतार लिया भगवान ने, कृष्ण। ये कृष्ण अवतार है। एक अवतार में ये लीला करना है, केवल विवाह विवाह करेंगे,
एक विवाह, एक अवतार में केवल एक विवाह करके मर्यादा की स्थापना करेंगे, एक अवतार में विवाह ही नहीं करेंगे। वामन अवतार में विवाह नहीं हुआ, नरसिंह अवतार में विवाह नहीं हुआ, कपिल अवतार में विवाह नहीं हुआ। बोलो हाँ, भगवान के बहुत अवतारों में भगवान का विवाह नहीं हुआ। वो अवतार तनिक देर के लिए हुआ कार्य हुआ और पूरा हो गया। भगवान, अब आप लोग बताइए मुझे कि भगवान का वो कौन सा अवतार है जो अवतार इस धरा पर सबसे लंबे समय तक रहे? आप लोग बताइए, पीले भैया बताएंगे। वो कौन सा अवतार है जो अवतार लेकर भगवान इस धरती पर सबसे लंबे समय तक रहे? चश्मा वाली मैया, कौन सा अवतार है? कौन सा अवतार है? वो कौन सा अवतार है जो अवतार लेकर भगवान सबसे, वामन भगवान का अवतार तो हुआ और भगवान लीला पूरी करके पाताल में गए, द्वारपाल बने रहे, लक्ष्मी जी लेकर चली गई, कुछ टाइम तक रहे। नरसिंह अवतार आए, हिरण्याक्ष को मारा, लीला पूरी की, और नरसिंह अवतार लिया अवतार और छुट्टी। भगवान कृष्ण भी 125 वर्ष तक रहे। सबसे अधिक समय तक रहे भगवान राम। कितने साल रहे? 11,000 वर्षों तक। वाल्मीकि रामायण के अनुसार, भागवत जी के अनुसार 13,000 वर्षों तक। तो आप 11 समझिएगा, 11,000 वर्षों तक राम जी इस धरा पे राज्य करते रहे। तो राम जी का कार्यकाल सबसे लंबा है, ज्यादा है। इसलिए राजाओं के आदर्श राम है। राजाओं के आदर्श कौन? क्योंकि राम राजा के लिए राजा बनकर दिखाए, पुत्रों के लिए पुत्र बनकर दिखाए, इसलिए हर बेटे का आदर्श राम है। राम राजाओं के आदर्श तो हैं। मैं कैसा बेटा बनूं राम की तरह? आप कैसा बेटा चाहते हैं जो आपकी आज्ञा का पालन करे, ऐसा कि ना करे? ऐसा करे तो किसने किया? राम ने। तो राम जैसा आदर्श बेटा, राम जैसा आदर्श राजा। बोलो हाँ। आप अपना भाई कैसा चाहते हैं? एक भाई है बाली, एक भाई है रावण विभीषण, बाली सुग्रीव, ये सारे भाई उसी काल के हैं। रावण ने भाई को लात मार के निकाल दिया और बाली ने सुग्रीव को खूब मारा, लाते ही लात चक खाली कर रहा, चक इतना मारा कि हम मिल जाए तो मार डाले बाली ने सुग्रीव को। तो ये भी दो भाई हैं और उसी कालखंड में राम हुए और भैया भरत हुए। तो भाई कैसा हो? ये धरती में मानव जाति पनपी हुई है, लेकिन उस मानव जाति को ये नहीं पता कि मैं कैसा बेटा बनूं, मैं कैसा भाई बनूं। तो मानव जाति में भाई कैसा हो, बेटा कैसा हो, राजा कैसा हो, ये समझाने कौन आएगा? भगवान आएंगे। तब भगवान ने राम का अवतार लेकर हर प्रकार के प्राणी को समझाया कि राजा बनो तो ऐसे, पुत्र बनो तो ऐसे, भाई रहो तो ऐसे। एक आदर्शमय जीवन जीकर के दुनिया को दिखाया राम ने कि आइंदा तुम ऐसे जियो मेरी तरह। तो भाई बनो तो भरत जी की तरह, राम की तरह, लक्ष्मण जी की तरह, रावण और बाली की तरह नहीं कि बाली को मारे, भाई को मारे। अर्थात क्यों आजकल ऐसे ही भाई ज्यादा दिख रहे हैं। भाई भाई का केस चल रहा है कोर्ट कचहरियों में, एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं भाई, है ना? इनको राम का आदर्श समझना चाहिए। बड़ा भाई कैसा हो, छोटा भाई कैसा हो, सही है कि गलत? तो राम को बनना था ना आदर्श, इसलिए राम का जीवन बिल्कुल खिंचा हुआ है, कसौटी में खड़े हैं राम, बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम। अब मर्यादा की स्थापना हो गई तो दूसरा अवतार ले लिया कृष्ण। अब लीला करेंगे, माखन चुराएंगे, मटकी तोड़ेंगे, रास रचाएंगे, गोवर्धन उठाएंगे, क्योंकि मर्यादा की स्थापना हो चुकी। अब लीला करनी है। तो भगवान के अनेक अनेक अवतार हुए अनेक कार्यों के लिए। आपको पहचानना होगा कि जो राम है वही कृष्ण है। तो भगवान के ऐसे 24 अवतार हैं। इन अवतारों को समझना बहुत जरूरी है। कभी भगवान मत्स्य बने, मछली, कच्छप बने, एक बार भगवान स्त्री बन गए। भगवान का एक अवतार स्त्री के रूप में हुआ। कौन सा अवतार था? कौन सा भैया, कौन सा था? भगवान का एक अवतार था मोहिनी। और ये मोहिनी अवतार जो है ये भगवान का विशेष अवतार है।
ये स्त्रियों के लिए। इसलिए जब आप अपनी पत्नी को देखा करो, अच्छा सच बताओ, आपकी पत्नी आपका मन मोह लेती है कि नहीं? बोलो बोलो। यदि आपका मन आपकी पत्नी मोह लेती है तो मोहिनी भगवान की कुछ आंशिक छवि झलक उनमें है। बोलो हाँ। सच बताएं, मोहित करने की जो कला है जहां जहां है वो भगवान से तो आई है। मोहिनी भगवान, हर स्त्री में मोहिनी भगवान का अंश है। और एक बात तो बताओ कि स्त्री किस माटी से बनती है, पुरुष किस माटी से बना है? इन दोनों को बनाने वाला कुम्हार कौन है? तो बनाया तो दोनों को ही उसने। तो जब बनाया है तो अपने गुण भी डाले होंगे। इसलिए पत्नी भी भगवान है, इस भाव से पत्नी का दर्शन करना चाहिए, स्त्री को भगवान के भाव से। इसलिए सनातन धर्म में स्त्री का दर्जा और सम्मान भगवान के बराबर है। आप देख लो, हिंदुओं के अतिरिक्त दुनिया भर के मजहब पंथों को देख लो, क्या कहीं भी स्त्री को भगवान का दर्जा प्राप्त है? बताओ। मुसलमानों के यहां अल्लाह है, वहां ईश्वर का दर्जा किसी स्त्री ने नहीं पाया है। ईसाइयों के यहां यीशु हैं, वहां किसी स्त्री ने भगवान का दर्जा नहीं पाया है। आप दुनिया भर के मजहब पंथ धर्म ढूंढ के आइए, भगवान का दर्जा केवल सनातन धर्म में स्त्री ने, नारायण अकेले नहीं है, लक्ष्मी के साथ खड़े हैं। भगवान की बराबरी में हमारे यहां नारी को भगवान का दर्जा दिया गया है। जितना सम्मान नारियों का सनातन धर्म में है, इतना सम्मान नारियों का दुनिया में कहीं किसी मजहब पंथ में होए तो मुझे बताइए। इसलिए मैया, तुम सनातन धर्म में हो, इस बात का भी तुम्हें गर्व होना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में तुम्हें देवी कहा जाता है, वरना सनातन के अतिरिक्त तो दुनिया तुम्हें केवल भोग का सामान समझती है। दुनिया में स्त्रियों की इज्जत क्या है? दुनिया में स्त्री को केवल भोग का सामान समझा जाता है, लेकिन सनातन में स्त्री के बिना पुरुष यज्ञ नहीं कर सकता। ये नारी का सम्मान सनातन में है। हमारे यहां स्त्री को देवी कहा जाता है। हमारे यहां स्त्री के पांव धुलकर, स्त्री कौन? मां के रूप में जो स्त्री है, मां के पांव धुलकर के पीने का विधान है। कहते ना, मां के चरणों में जन्नत होती है। जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसलिए सनातन धर्म जितना श्रेष्ठ है, दुनिया ढूंढ आई है ना। हमने तो दुनिया बहुत करीब से देखी है मेरी मां। नारी का सम्मान सनातन में ही है। आपको लगता है कि और कहीं नारी का सम्मान है? बोलो। हमारे सनातन में नारी का सम्मान है भगवान की तरह। इसलिए कहा जाता है कि जरा ढक के रहा करो, मर्यादा में रहा करो। तो लोगों को बात बुरी लगती है कि आप क्यों कहते हो कि मर्यादा में रहा करो? किसी की जो मर्जी वो पहने, जो मर्जी वो खाए, जो मर्जी करे। नहीं, ईसाई लोग थोड़ी मना करते हैं अपनी बहन बेटियों के कि तुम ये पहनो, ये ना पहनो। क्यों? अब आप कहोगे नहीं जी, वो खुले विचारों के हैं। विचारों से नहीं है ये बातें। यदि वो खुले विचार के हैं तो फिर नारी को भी अपने चर्च में भगवान के दर्जा देके बिठाएं। भाई, विचार खुला तो सनातन का है। खुले विचार वाले तो सनातनी हैं कि भगवान के बगल में नारी को बिठा के पूजा करते हैं। खुले विचारों के तो हम लोग हैं। अब हम लोग तुम्हें भगवान की तरह पूजते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि तुम भगवान की तरह पूजने वाली स्त्री हो, इसलिए मर्यादा में रहा करो। तुम अमर्यादित रहोगी, शोभा नहीं देगा। क्यों? अब जैसे देखो, गांव का शराबी आदमी शराब पी के झूम रहा है तो कोई कुछ नहीं बोलता, यार इसकी तो आदत है, ये तो लतखोर है। ये क्या है? लतखोर है, ये तो रोज का काम है। लेकिन सोचो कि गांव के बहुत बड़े विद्वान गुरुजी शराब पी के झूमने लगे, तो क्या ये मर्यादा है? अरे, सामान्य व्यक्ति शराब पी के झूम रहा है, वो तो लतखोर है, चलो। लेकिन गुरुजी, आप तो समझदार हैं, आप शराब क्यों पी रहे हैं? तो उम्मीद उस शराबी से ना की जाएगी, उम्मीद अच्छे लोगों से ही की जाती है। इसलिए सनातन की नारियों से ही उम्मीद की जा रही है कि तुम तो मर्यादा में रहो। हम उनको तो कह नहीं सकते कि मर्यादा में रहो, क्योंकि वहां तो कोई मर्यादा ही तुम्हें कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मर्यादा में रहने वाली हो। क्यों? बात समझ में आ रही है कि नहीं? कि नहीं आ रही है?
आप अच्छे हो। सनातन की स्त्रियां सबसे श्रेष्ठ स्त्रियां हैं। तो हम अपनी बहन बेटियों की तो समझाएंगे कि बेटा दुनिया की चकाचौंध में वो निर्वस्त्र घूम रही हैं, अर्धनग्न घूम रही हैं, तुमको शोभा ना देगा क्योंकि तुम सनातनी हो, वो सनातनी नहीं है। बोलो हाँ। मैं अमेरिका गया, ऑस्ट्रेलिया गया, तो वहां की जो स्त्रियां थी वो तो बिल्कुल अर्धनग्न घूम रही थी वहां खुले में। वहां का कल्चर ऐसा है, वहां थोड़ी हम किसी को बोले कि ये गलत है, क्योंकि वहां इस तरह का चलन है। वो तो बिल्कुल ना के बराबर कपड़ा, जैसे हमारे यहां जितने कपड़े, बच्चा छोटा सा नहीं पहनता कपड़ा, पुंतरिया है ना, छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसे पुंतरिया पहनाते हैं। बोलो हाँ। ऐसे वहां पहने पहने घूम रही थी, लंगोटी, बस वही लंगोटी थी वहां। तो वहां का वो फैशन है, कल्चर है, वहां ठीक है उनके लिए, लेकिन उसी को अब भारत में लाना चाह रहे हैं कुछ लोग। तो जरा सोचो कि वहां की नारियों का तो उनका अपना भगवान का दर्जा नहीं है, उनके पास उनका अपना भगवान का दर्जा नहीं है। हमारे यहां नारियों को किसका दर्जा है फिर? तो जरा सोचिए कि आप कहां और वो कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। तो राजा भोज को गंगू तेली तो ना बनाओ। भारत की नारी तो देखो पतिव्रता नारी है। हमारे यहां की नारी कौन सी है? पतिव्रता। अरे हमारे यहां ऐसी नारियां हैं, हमारे यहां की स्त्रियां विधवा होती हैं, पति मर जाए तो उसी की विधवा रह के जिंदगी गुजार देती हैं, पूरी जवानी गुजार देती हैं और चरित्र पे तनक भी दाग नहीं लगने देती। लेकिन आप दुनिया भर में ढूंढ के आना, दुनिया में विधवा स्त्रियां हैं ही नहीं भारत के सिवा, अर्थात सनातन संस्कृति के सिवा कोई विधवा नहीं होती। वहां आज मर जाए तो महीने भर बाद दूसरा जिंदाबाद, दूसरा मर गया, तीसरा मर गया, चौथा। यही हाल पुरुषों का है और यही हाल स्त्रियों का है। बोलो हाँ। हमारे यहां की परंपरा और वहां की परंपरा मैच हो सकती है क्या फिर? और आजकल कुछ लोग मैच करना चाहते, नहीं भारत में भी वैसे ही रहो। कैसे रहे? सबकी अपनी अपनी मर्यादा है, सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं, उन परंपराओं में बंध के रहना ही हमारी पहचान है। क्यों मेरी मां? हमारे यहां की नारियां पतिव्रता है। पति, हमारे यहां पहले सती हुआ करती थी, बाद में सती प्रथा बंद की गई। सती जबरदस्ती नहीं था हमारे यहां। अच्छा बताओ, सती हमारे यहां जबरदस्ती होती थी? कोई होती थी? अब जैसे क्या हुआ, दशरथ जी की मृत्यु हो गई, तो क्या दशरथ जी की पत्नी माता कौशल्या सती हुई थी? नहीं हुई ना। क्या सुमित्रा जी सती हुई? नहीं हुई। क्या कैकेयी सती हुई? इसका मतलब सती प्रथा हमारे यहां नहीं था। हाँ, सती प्रथा नहीं था और था भी कैसे? अब सुनो, पांडु की दो पत्नियां हैं। पांडु की कितनी पत्नियां हैं? कौन कौन सी? कुंती और माद्री। तो जब पांडु की मृत्यु हुई तो पांडु की एक पत्नी तो सती हो गई, माद्री, और दूसरी पत्नी सती। तो हमारे यहां सती प्रथा ऐसे थी कि जिसका मन होए वो चाहे तो पति के संग सती हो जाए और ना मन होए तो ना होए। और जो सती नहीं होती थी वो भी पतिव्रता कहलाती थी। जैसे कौशल्या मैया नहीं सती हुई, क्या वो पतिव्रता नहीं है? पतिव्रता का मतलब ये नहीं है कि पति के साथ जो जल जाए वही पतिव्रता कहलाए। पतिव्रता नारी वो है जो पति के जाने के बाद परमेश्वर से मन लगाए, वो नारी पतिव्रता है। पति के बाद परमेश्वर में जी लग जाए, वो नारी कौन है? पतिव्रता। इसके लिए जलना जरूरी नहीं है कि आप जल के साबित करें जी के पतिव्रता कोई है या नहीं। लेकिन हमारे सनातन को बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने क्या किया कि स्त्रियों को जलती चिताओं में पति के साथ जलाने लग गए जानबूझ करके, ताकि सनातन की परंपराओं को बर्बाद किया जा सके, ताकि वो ये आरोप लगा सके कि तुम्हारे यहां तो सती प्रथा थी। सती प्रथा थी तो कौशल्या जी सती क्यों नहीं हुई? कुंती सती क्यों नहीं हुई? रावण के मरने में मंदोदरी सती क्यों नहीं हुई? बाली के मरने में तारा सती क्यों नहीं हुई? सती प्रथा थी तो होना था ना इनको, नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि सती प्रथा जिसका मन था वो हो सकती है, नहीं है तो कोई जबरदस्ती उठा के तुम्हें चिता पे जलाएगा नहीं। लेकिन बाद में ऐसा इस भारत में सनातन को बदनाम करने का षड्यंत्र चलाया गया और नारियों को जिंदा जलाया भी गया, ये सत्य है। जैसे राजा राम मोहन राय ने इस परंपरा को बंद किया।
देखो परंपराएं गलत बनी तो बंद हुई, लेकिन इससे क्या हुआ, सनातन पर उंगलियां उठने लग गई कि जी सनातन धर्म में तो सती प्रथा थी, सती प्रथा थी। आपको मैं ये सारी बात इसलिए बता रहा हूं कि कहीं प्रसंगवश ये बातें खड़ी हों तो आप उत्तर दे सकें कि भाई सनातन में सती प्रथा नहीं थी। यदि थी तो कौशल्या जी सती क्यों नहीं हुई, ये आप उत्तर दे सकते हैं। सती प्रथा नहीं थी, सती प्रथा जबरदस्ती डाल करके सनातन को बदनाम करने का एक षड्यंत्र चलाया। सनातन पे सबकी नजर पहले भी थी, आज भी है। इस धरती में जब तक सनातन धर्म है तब तक यह धरती है, सनातन समाप्त होते ही यह धरती समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मूल इस धरती का वेश सनातन है। सनातनियों के साथ सब लोग सुरक्षित हैं। अच्छा एक बात बताओ, सनातनियों के साथ मुसलमान रहें तो सुरक्षित हैं कि नहीं हैं? पर मुसलमानों के साथ सनातनी सुरक्षित हैं क्या? पाकिस्तान में कितने हिंदू थे, अब कितने बचे देख लो, और भारत में कितने मुसलमान थे, कितनी तरह से हैं आप देख लो। तो हिंदू के साथ मुसलमान भी सुरक्षित है, हिंदू के साथ ईसाई भी सुरक्षित है, हिंदू के साथ बौद्ध भी सुरक्षित है, हिंदू के साथ धरती की हर मानवता सुरक्षित है, लेकिन हिंदू सुरक्षित नहीं है और किसी के साथ। क्यों? इसका भी एक कारण है, क्योंकि सनातन धर्म इतना श्रेष्ठ है कि जहां तुम सनातनी होते हो और अपनी श्रेष्ठ मानसिकता को समाज में लाते हो, वहां कुछ तो तुम्हारा समर्थन कर देते हैं, लेकिन कुछ जलने लगते हैं तुमसे। अरे ये तो श्रेष्ठ विचारधारा लेके आ गया। सनातन की विचारधारा कैसी है? श्रेष्ठ। क्या विचारधारा श्रेष्ठ है बताओ? सनातन की क्या महानता है? पहला महानता, नारी को भगवान की तरह पूजा जाता है, पहली महानता सनातन की। दूसरा, सनातन ही ऐसा है जो खून बहाने पर विश्वास नहीं करता, अहिंसा ही परमो धर्म की बात करता है, दया धर्म का मूल है, ये बात करता, जहां खून बहाने पर कोई यकीन नहीं करता सनातनी। ये दूसरी विशेषता सनातन की। सनातन की तीसरी विशेषता, सनातनी ही प्रकृति से प्यार करने वाला है। सनातनी ऐसा है, पीपल की, नीम की, वटवृक्ष की, तुलसी की, आंवला की, हर पेड़ की पूजा करता है, पर्वतों की पूजा करता है, नदी की पूजा करता है। अरे सनातन ही ऐसा है, एक पत्थर का भी सम्मान करता है, उसे भी माथे से लगाता है पत्थर को। बोलो हाँ, क्योंकि इन पत्थरों के कारण हम सबका घर बनता है, इसलिए हम उस पत्थर का भी आदर करते हैं। तो सनातन की श्रेष्ठताएं ये है कि सनातनी एक अलग ही खून लेके पैदा होता है, सनातनियों का अलग ही ब्लड है, अलग ही रक्त है। बोलो हाँ, इसलिए सनातन की श्रेष्ठता से लोग जलते हैं, इसलिए सनातन को दबाना और मिटाना चाहते हैं। लेकिन मुगल आए, मिटाने का कितना प्रयास किया, लेकिन मिटाया नहीं। लेकिन एक बात बताऊं, पाकिस्तान से तो सनातन मिट गया, बांग्लादेश से भी सनातन मिट गया, बोलो हाँ, अफगानिस्तान से भी मिट गया। इसका मतलब यह हुआ कि आप सनातनियों को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए जागना तो चाहिए। यदि सोते रहे तो पाकिस्तान भी भारत ही था कभी, बांग्लादेश भी भारत ही था कभी, लेकिन अब वहां हिंदू खोजे नहीं मिलते, और है भी तो डरे सहमे हैं। तो कहीं आपका अस्तित्व खतरे में ना हो, इसके लिए हम बता रहे हैं कि आप अपनी संस्कृति, अपने धर्म को जानो और अपने बच्चों को धर्म का पाठ जरूर पढ़ाओ। और संगठित रहने की बहुत आवश्यकता है सनातनियों को, जहां भी हो दुनिया में संगठित रहो, क्योंकि आजकल उसी का बोलबाला है जो संगठित है। यदि आप बिखर गए तो आप गए, इसलिए संगठित रहना आज की जरूरत है। तो भगवान के अनेक अवतार हुए। देखो सनातन के रक्षक तो भगवान है, जब जब हो ये धर्म की हानि, वो खुद रक्षक है, पर फिर भी हमारा और आपका भी अपना कुछ कर्तव्य है ही, वो हम पूरा करते रहे। तो भगवान के 24 अवतार हुए, और 24 अवतार भगवान ने हर परिस्थिति पर धारण किया। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिख डाले, शांति नहीं मिली। तब व्यास जी ने नारद जी के कहने पर भागवत जी की रचना की। और भागवत जी की शुरुआत कहां से की? महाभारत के युद्ध से। महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध में आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। महाभारत की कथाएं बहुत कुछ सिखाती हैं। क्या क्या सिखाती हैं? आओ कुछ कुछ शिक्षा हम महाभारत से ग्रहण कर लेते हैं, जो हमारे काम की है हम ग्रहण कर लेते हैं। जो व्यक्ति सीखता है ना, वो व्यक्ति जीतता जरूर है, आगे जरूर बढ़ता है। बात समझ में आई कि नहीं? सीखते रहना चाहिए, हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ सीखो। अब महाभारत से क्या सीखा आप लोगों ने? आप बताओ। महाभारत में 2 दल हैं, पांडव और कौरव। इन दोनों दलों के पास अपना अपना धर्म है। पांडवों के पास धर्मराज युधिष्ठिर हैं और कौरवों के पास विदुर जी हैं। विदुर जी भी धर्म के अवतार हैं। अब दोनों में अंतर केवल इतना है कि दुर्योधन विदुर जी के हिसाब से नहीं चलता, विदुर जी को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, और पांडव धर्मराज युधिष्ठिर के हिसाब से
चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जीतोगे कब? जब धर्म को अपने हिसाब से चलाओगे या धर्म के हिसाब से चलोगे? इसलिए कहता हूं धर्म को अपने हिसाब से ना चलाओ, धर्म को अपने हिसाब से ना चलाओ, धर्म के हिसाब से चलो, धर्म के हिसाब से चलो। मेरी मां, धर्म कभी मेरे हिसाब से नहीं चलता, अनिरुद्धाचार्य को ही धर्म के हिसाब से चलना पड़ेगा। यदि आज ये दास अनिरुद्ध आपके बीच में है तो केवल इसलिए है कि मैं धर्म के हिसाब से चला हूं, धर्म के रास्ते चला हूं। यदि मैं धर्म को अपने हिसाब से चलाऊं या धर्म का रास्ता छोड़ दूं तो मैं आपके सामने कैसे बैठूंगा? अच्छा ये बताओ, राम धर्म के हिसाब से चलते हैं कि रावण धर्म के हिसाब से चलता है? राम तो चलते हैं धर्म के हिसाब से और रावण चाहता है कि धर्म मेरे हिसाब से चले, मैं जैसा कहूं वैसा हो। मैं कहूं कि दिन है तो दिन माना जाए, मैं कहूं कि रात है तो, मैं कहूं कि पराई नारी को चुराना सही है तो सही माना जाएगा। लंका में रावण कहता है कि मेरा धर्म चलेगा, पराई औरत को मैं लाया हूं तो सब लोग कहो कि मैंने ठीक किया, तुम क्यों कहते हो कि गलत किया? रावण को जो समझाने आता, रावण बोलता है ये क्यों कह रहे हो कि मैंने गलत किया? मैं रावण हूं, मैं राजा हूं, मैं लंकापति हूं और राजा भगवान होता है, तो मैं जो कह रहा हूं कर रहा हूं वही धर्म है। तो रावण ने धर्म के हिसाब से ना चलकर धर्म को अपने हिसाब से चलाना चाहा, इसलिए रावण का सर्वनाश हो गया। आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है कि धर्म को आप लोग अपने हिसाब से ना चलाइएगा। बात समझ में आई कि नहीं? धर्म जैसा है वैसा ही रहेगा और उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। बोलो हाँ। नारी का धर्म है पति की सेवा करना, तो नारी को पति की सेवा करनी चाहिए। पुरुष का धर्म है नारी का सम्मान करना, तो नारी का सम्मान करना चाहिए। पुत्र का धर्म है माँ बाप की सेवा करना। एक पत्नी मेरे से बोली, गुरुजी मैं ही क्यों पांव दबाऊं पति के, पति क्यों ना दबाए मेरे? देखो बीमार तुम पड़ जाओ, परेशान हो जाओ, कोई बीमारी है तो पति बिल्कुल तुम्हारी सेवा करेगा। पत्नी की सेवा यदि बिस्तर पे पड़ जाए पत्नी किसी कारणवश, तो उसकी सेवा कौन करेगा? पति करेगा और करता भी है। जरूरत पड़ती है तो पति ही पांव में तेल लगा के तुम्हारे तेल पांव की मालिश करता है, तुम्हारी सेवा भी करता है, तुम्हें बना के भी खिलाता है। तुम्हारे पांव दबाने की जरूरत पड़ती है तो पांव भी दबाता है। लेकिन ये आपातकाल है। ये क्या है? आपातकाल। आपातकाल में पति बिल्कुल सेवा करे पत्नी की, लेकिन तुम बिल्कुल खा पी के चंगा हो, कहो ए घनश्याम चल पांव दबा, तब तो फिर ये धर्म को आप अपने हिसाब से चला रही है? धर्म के हिसाब से चलो मेरी मां। धर्म कहता है कि लक्ष्मी जी सदा नारायण के चरण दबाती हैं। पति की सेवा करनी चाहिए, पति को परमेश्वर और पत्नी को परमेश्वरी मानना चाहिए, दोनों के लिए है। पर जो धर्म है वो धर्म रहेगा। वही धर्म आज है, वही 100 साल पहले था और वही 1000 साल बाद भी वही रहेगा। धर्म बदलता नहीं है कि नहीं जी आज कुछ कल कुछ, जी अब तो समय बदल गया। नहीं, समय 2024 हो, 25 हो, 2050 हो, 2099 हो, 3000 चालू हो जाए तो भी धर्म धर्म ही रहेगा, वही रहेगा, उसमें तनिक भी परिवर्तन। इसलिए धर्म को मजाक ना बनाओ, धर्म जो कहता है करो। धर्म कहता है कि पिता की बात माननी चाहिए, पिता बड़े हैं मान लो, यदि वो कुछ कहते हैं समझ लो। यदि तुम्हें बात अच्छी नहीं लग रही है पिता की, तुम्हें पिता का ज्ञान समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, रिप्लाई जवाब मत दो, जो आप कर रहे हैं ठीक ठीक से करो, पिता के प्रति सम्मान बनाए रखो। सिंपल धर्म ये है। ये नहीं कि तुम्हें पिता की कोई बात अच्छी नहीं लगी, तुम पिता को तुमने गाली दे दी पलट के, ये धर्म नहीं है। सत्य बोलना आज के 100 साल पहले भी धर्म था, सत्य बोलना आज भी धर्म है और 1000 साल बाद भी सत्य बोलना धर्म रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, शास्त्र कहीं कहीं झूठ बोलने की भी इजाजत देते हैं, कहीं कहीं झूठ भी बोलना चाहिए, पर कहां बोलना चाहिए ये समझना चाहिए। अच्छा बताओ झूठ कहां बोलना चाहिए? ये आप दादाजी बताएंगे, बैठे बैठे, खड़े नहीं होने का। झूठ कहां बोलना चाहिए? सुनो, झूठ बोलना चाहिए कहां? भगवान कृष्ण ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर से झूठ बोल दो। भगवान कह रहे हैं, ये हमारे भगवान कह रहे हैं धर्मराज झूठ बोलो। झूठ क्या बोलो? बोले बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया, बोल दो बोल दो। गुरु द्रोणाचार्य को खबर मिली कि अश्वत्थामा कौन है? गुरु द्रोणाचार्य जी का बेटा, गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र का नाम अश्वत्थामा है। अब खबर फैली कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया,
तो गुरु द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने पूछा धर्मराज युधिष्ठिर से, ए धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तेरे पे विश्वास करता हूं, तू कभी झूठ नहीं बोलता, चल बोल, अश्वत्थामा मारा गया कि नहीं? भगवान बोले बोल दो, मारा गया। धर्मराज बोले प्रभु क्या कह रहे हो, झूठ बुलवा रहे हो, आप भगवान हो, झूठ बुलवा रहे हो। भगवान बोले हाँ, ये गुरु द्रोणाचार्य सारी सेना मारे डाल रहे हैं, जो खड़ी सेना है उसको मार रहे हैं, आज ये बड़े गुस्से में है, सारी सेना खत्म कर देंगे। यदि तुम्हारे झूठ बोलने से सच जीत रहा हो तो सच को जिताने के लिए झूठ बोल दो, वरना ये गुरु द्रोणाचार्य मार डालेंगे सबको, सारी सेना मारी जाएगी, तुम हम सब मारे जाएंगे। ये गुरु द्रोणाचार्य हल्के मत लो, बड़े दिग्गज हैं। झूठ बोलने से किसे जिताया भगवान ने? सच को। क्यों? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य किसके साथ थे? अधर्म के साथ थे, गलत के साथ। ये वही बलात्कारियों के जो बड़ी सभा में साड़ी खींच रहे थे, उन दुर्योधन के साथ खड़े हैं। ये कौन से भले लोग हैं दुर्योधन और दुशासन लोग, उनका साथ दे रहे हैं, जिनके परिवार की अपनी बहू का इन्होंने ख्याल नहीं रखा। यदि ये जीत जाएंगे महाभारत तो इनके राज्य में तो हर गली चौराहे में नारियों के कपड़े उतारे जाएंगे। जब इन्होंने अपनी भाभी के कपड़े नहीं छोड़े तो ये राजा बनेंगे तो किसके कपड़े छोड़ेंगे? इसलिए झूठ बोल दो। धर्मराज युधिष्ठिर बोले मैं नहीं बोलता झूठ। भगवान की बात काट दी, तो काट दी तो क्या करें? बोले पहले अश्वत्थामा मरा ही नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूं? मैं नहीं। धर्मराज सोची इतने बड़े धर्म, इसलिए उनका नाम है धर्मराज, कि भगवान के कहने पर भी उन्होंने झूठ, इतना प्यार सच से। तब क्या किया? बोले अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था, उस हाथी को मार दिया भीम ने। और बोले देखो अश्वत्थामा मारा गया, ये मर गया। बोले ये तो हाथी है, और वो अपने बेटे का पूछ रहे हैं। अरे बोले आप बोल दो मारा गया। अरे कैसे बोल रहे? तो अच्छा बोल दो कि चलो हाथी ही मारा, चलो ठीक चलो। हाँ गुरुजी बेटा अश्वत्थामा मारा गया। हाँ गुरुजी अश्वत्थामा मारा गया। बाद में बोल रहे हैं नरोबा कुंजरोबा, वो नर मारा गया कि कुंजर मतलब हाथी, और इतना बोला कि भगवान ने शंख बजा दिया। तो ये बात गुरु द्रोणाचार्य जी ने सुनी, नर सुना और कुंजरोबा बजा दिया सर। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य ने धनुष छोड़ दिया। पुत्र का वियोग, पुत्र मारा गया। पुत्र का वियोग हुआ, धृष्टद्युम्न आया और धृष्टद्युम्न ने तलवार निकाली और शोक में डूबे गुरु द्रोणाचार्य जी का सिर काट दिया। गुरु द्रोणाचार्य जी की मृत्यु हो गई। अब ये सारा खेल कैसे हुआ? एक झूठ बोल देने से लाखों निर्दोष सेना की जान भगवान कृष्ण ने बचाई है। भगवान कहते हैं, अच्छा ये बताओ भगवान कृष्ण ने झूठ बोलने का बोला, इसमें भगवान कृष्ण का कोई स्वार्थ था? आपका स्वार्थ ना हो जहां, वहां आप झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ भी सच है, क्योंकि आपके स्वार्थ के लिए नहीं, आपने समाज के स्वार्थ के लिए सच झूठ बोला है कि मेरे झूठ बोलने से यदि इतने लोग बच रहे हैं तो मैं बोल देता हूं भाई, मेरा अपना स्वार्थ नहीं है। झूठ वहां मत बोलना जहां खुद का लाभ हो, स्वार्थ हो। मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं। समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए धर्म को समझना बहुत कठिन है। कहां सच बोले, कहां झूठ बोले। झूठ बोलना भी धर्म है, पर वो परिस्थिति बताएगी कि कहां बोले। हर जगह नहीं बोला जाए कि चवन्नी के लिए तुमने झूठ बोल दिया भाई साहब, नहीं इतना नहीं इतना। आजकल आदमी रोज झूठ बोल रहा है जरा से स्वार्थ के लिए, ये झूठ गलत है। वहां झूठ जरूर बोलना जहां आपका धर्म संकट में हो, समाज संकट में हो, गौ माता संकट में हो, गाय की रक्षा के लिए आप झूठ बोल रहे हैं तो आपका वो झूठ सच से भी बड़ा है, क्योंकि आपके झूठ से किसी के प्राणों की, और वो भी निर्दोष प्राण। कोई आतंकवादी मर रहा है तो ठीक है, उसके लिए सच बोल के मरे या झूठ बोल के आतंकवादी मरे, उसको मारना धर्म है, लेकिन किसी को बचाना धर्म है। बात समझ में आ रही है क्या? तो भगवान श्री कृष्ण है, ये लीला पुरुषोत्तम है, इन्हें समझना सबके बस का नहीं है। मेरी मां, महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने बोला अश्वत्थामा मारा गया, धृष्टद्युम्न ने आकर गुरु द्रोणाचार्य जी की गर्दन उड़ा। अच्छा, गुरु द्रोणाचार्य जी की गर्दन क्यों काटी गई? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जी ने अपने चेले से अंगूठा मांग लिया था, काट के दो। अब ये भी कोई बात है? आप कैसे गुरु हैं कि आपके चेले ने विद्या पढ़ ली तो आपको ईर्ष्या हो गई कि मेरे अर्जुन से आगे ना चला जाए एकलव्य। अरे गुरु के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि ये चेला ज्यादा हो गया कि ये कम रह गया। कि गुरु के लिए तो सारे बराबर हो, पर गुरु द्रोणाचार्य जी के अंदर ये दोष था। एकलव्य आगे क्यों निकल गया? मैं अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहता हूं, ये आगे क्यों निकल गया? तू एक काम कर, आगे निकल गया, दक्षिणा में दे मुझे, क्या दे? अंगूठा दे। अब बताइए, ये भी किसी गुरु का काम है?
गुरु द्रोणाचार्य जी ने एक चेले से अंगूठा मांग लिया। अब बताओ इनके ऊपर भी पाप चढ़ गया कि नहीं? पाप लग गया साहब। और देखो ये अंगूठा मांगा, अब इन्हें भी अपनी गर्दन देख करके वो पाप का दंड भोगना पड़ा। ये इन्हीं के अपने कर्म दंड थे जो भोगना पड़ा। इसलिए ईश्वर की अदालत में क्षमा किसी को नहीं है। गुरु द्रोणाचार्य जैसों को अपने कर्म दंड भोगने पड़े। अंगूठा कटवाया तो गर्दन कटवानी पड़ेगी। बोलो हाँ। जैसे को फिर ईश्वर के घर देर लगेगी, अंधेर ना होगी तनिक भी। इसलिए कहता हूं, तुम किसी का अंगूठा भी काट रहे हो ना, तो वो देख रहा है। ये मत सोचना कि वो नहीं देख रहा, लाख आंख से देख रहा है। तुझे देखने वाला सच की खेती कर ले, चतुर नर समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का बड़े बड़े कानून, प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का। महाभारत अब निर्णय की हो रही। 99 कौरव मारे गए, दुर्योधन की मृत्यु हो रही है। जांघ पे गदा मार मार के तोड़ दी भीम भैया ने। और अंत तो गत्वा किसकी जीत हुई? पांडवों की। क्यों जीत हुई? क्योंकि पांडवों के साथी भगवान है, और जीत सदा उन्हीं की होगी जिनका साथ भगवान देते हैं। और भगवान सदा सत्य का और धर्म का। इसलिए आप ये याद रखिएगा कि यदि आप सत्य हैं, सही हैं, धर्म से हैं, तो आपकी जीत जरूर। बस हाँ, टाइम लगेगा। सब्र रखिए, धैर्य ना खोइए। आप लोग गलती बड़ी करते हैं, धैर्य खो देते हैं, हार जाते हैं। आप लोग लड़ते नहीं हैं, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। यार जिंदगी धर्म से जीने की। मैं कहता हूं, कई लोग ना इतना परेशान हो जाते हैं कि फांसी लगा जाते हैं, मर जाते हैं। आत्महत्या कर ली, ट्रेन पे चले गए, कट गए, सेल्फास खा ली, जहर पी लिया, आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली, आग लगा ली डीजल पेट्रोल डाल के। आत्महत्या करना सबसे गंदा काम है। क्यों? अरे थोड़ा लड़ते ना चुनौतियों से, लड़ते ना परिस्थितियों से। भाग क्यों गए? और लड़ाई किसे नहीं लड़नी पड़ती? शेर रोज लड़ता है, तब जाके उसका पेट भरता है। बोलो हाँ। शेर को रोज लड़ना पड़ता है, नहीं लड़ना पड़ता? संघर्ष का मैदान छोड़ के क्यों भाग रहे हो? शेर यदि ना लड़े तो क्या उसका पेट भरेगा साहब? फिर कई बार शेर भैंसे से लड़ जाता है, और भैंसा भी बड़ा ताकतवर होता। पड़ा जंगली भैंसा, वो भैंसा बड़ा पावरफुल होता है, उसकी भी खूब ताकत होती है, सींग होती है, वो भी ऐसे ऐसे करता। कई बार शेर के घुस जाती है सींग, आर पार हो जाती है, शेर मर जाता। शेर का भी इतना आसान नहीं है पेट भरना, उसे भी लड़ना पड़ता है। बोलो, जंगल के राजा को बिना संघर्ष किए पेट नहीं भरता, तो तुम्हारे जीवन में तनिक सा संघर्ष आता है तो भाग क्यों जाते हो? हर संघर्ष का सामना डट के करो ना, करना पड़ेगा। ये जीवन है, लड़ना है अपने को, हर परिस्थिति से लड़ना है। अब ये झाड़ू पोछा लगा रही है एक मैया, बर्तन दूसरे के घर मांज रही है, ये भी तो परिस्थितियों से लड़ ही रही है कि झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों का पेट भर रही है। ये भी तो लड़ ही रही है समय से। बोलो हाँ। ये भी तो कहे कि मैं क्यों करूं, फांसी लगा के मर जाऊं। फांसी लगा के क्या पाओगे? परिस्थिति से वो लड़ रही है, और उस बर्तन मांज कर भी अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के योग बनाने का सपना देख रही है। ये लड़ना है, यही लड़ाई है। लड़ाई केवल तलवारों से नहीं होती, लड़ाई केवल दुश्मनों से नहीं साहब, समय से भी लड़ना पड़ता है, परिस्थिति और हालातों से भी लड़ना पड़ता है। बोलो हाँ, लड़ना पड़ेगा। इसलिए लड़ना सीखिए। अर्जुन बोले मैं नहीं लड़ता, मेरे सामने गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, पितामह भीष्म खड़े हैं, मेरा परिवार खड़ा है, मैं किस पे बाण चलाऊं? जिसे मारूंगा वो अपना ही कोई होगा, मैं नहीं मारता। भगवान बोले अर्जुन, लड़ना ही नहीं था तो कुरुक्षेत्र आए क्यों? और यहां आके तुम कह रहे हो मैं लड़ूंगा नहीं? एक बात बताओ, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को लड़ना सिखाया कि नहीं? लड़ने की शिक्षा दी कि नहीं? अरे सनातन की मूल शिक्षा, हम किसी से लड़ते नहीं, लेकिन लड़ते नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि लड़ना जानते नहीं। साहब लड़ो मत किसी से, पर लड़ना भी जानो। तुमने लड़ने का टैलेंट गवा दिया, इसलिए तुम गुलाम हो गए थे मुगलों के। मुगलों ने तुम्हारे घर में घुस घुस के मारा, तुमसे लड़ना नहीं आता था, क्योंकि तुमने लड़ना छोड़ दिया था, अभ्यास बंद कर दिया था। भगवान कृष्ण कह रहे हैं लड़ो, उठा गांडीव। जो लड़ता नहीं है ना, उसका पतन हो जाता है, खत्म।
हम लड़ते नहीं हैं किसी से, पर लड़ना जानते हैं। गीता से समझोगे तो गीता से समझाएंगे। हमारे कृष्ण कह रहे हैं गीता से ए दुर्योधन सुन गीता, गीता से समझेगा क्या? जो गीता से समझे उसे गीता के ज्ञान से समझा दो। पर कुछ लोग गीता के ज्ञान से नहीं समझते, तो भगवान कृष्ण बोले कि एक हाथ में गीता रखो और दूसरे हाथ में गांडीव रखो। जो गीता से समझे गीता से समझाओ, जो गांडीव से समझे उसे गांडीव से समझाओ। दोनों की भाषा आपको आनी चाहिए। कल कौन सी परिस्थिति आपके आगे खड़ी हो जाए आप नहीं जानते। गीता वाली परिस्थिति आएगी तो आप गीता से समझा देना, और गांडीव वाली आएगी तो आपको गांडीव चलाना तब आएगा जब आप अभ्यास करो। इसलिए कहता हूं कि आप लोग अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ। अच्छा ये बताओ, झांसी की रानी को कौन कौन जानता है? ये भैया आप नहीं जानते? पीछे वाले एक भैया हाथ नहीं उठा रहे। हाँ बड़ी देर लगी साहब। सुनो, झांसी की रानी को जानते हो? खूब लड़ी मर्दानी वो तो, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रगुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नहीं। क्या लिखा है? बूढ़े भारत में भी आई। ये बूढ़ा भारत क्या होता है? इस पंक्ति का जरा अर्थ करियो। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नहीं जवानी। ये बूढ़ा भारत क्या होता है बताओ? झांसी की रानी उस समय पे थी जब भारत के लोगों ने लड़ना भुला दिया था। भूल गए, आप लड़ना भूल गए, आप बूढ़े हो गए। हालातों से परिस्थितियों से लड़ना नहीं जानते, आप बूढ़े हो। लेकिन वो झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी। क्यों बोला? मर्दों की तरह लड़ी। क्यों लड़ी? क्योंकि उस समय के मर्द लड़ना नहीं जानते थे। उस जमाने के मर्द लड़ना नहीं जानते थे। मर्दों ने लड़ना भुला दिया था, तलवारें भूल गए थे मर्द। तब वो नारी आई, वो कहा खूब लड़ी मर्दानी, मर्दों की तरह लड़ी। जब वो लड़ रही थी तब सवाल तो खड़ा होगा कि जब नारी मर्दों की तरह लड़ रही थी तब मर्द क्या कर रहे थे? तब कुछ मर्द अंग्रेजों से हाथ मिला रहे थे। तब कुछ मर्द अंग्रेजों से हाथ मिला रहे थे। थोड़ा तुम हमें दे देना, हम गुप्त पता तुम्हें दे रहे हैं। हाँ या ना? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली लड़ी। क्यों लड़ी? क्योंकि लड़ना उस समय की मांग थी। वो तो अच्छा था कि वो लड़ना जानती थी तो लड़ी। तुम तो लड़ना नहीं जानती हो। क्या लड़ोगी मेरी मां? क्या लड़ेगी तुम्हारी बेटी? इसलिए कहता हूं अपनी बेटियों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना, पर झांसी की रानी जरूर बनाना। हालातों से लड़ने वाली जरूर बनाना, परिस्थितियों से लड़ने वाली। कल कौन सी परिस्थिति आए उस लड़की के आगे, कहीं उसका बलात्कार ना हो जाए। झांसी की रानी का भी बलात्कार करने अंग्रेज आए, उसके घोड़े को गोली मार दी, घेर लिया जंगल में। तब एक साधु की कुटिया की घास उठा के ऊपर डालकर आग लगा ली। साधु बोले हे लड़की क्या कर रही है? आत्महत्या करना पाप है, क्यों मर रही है? पाप लगेगा। झांसी की रानी बोली महाराज मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं। क्या कर रही है? तो बोले मैं चरित्र की रक्षा कर रही हूं। यदि जब तक मेरी तलवार में और मेरे घोड़े में दम थी मैं अंग्रेजों से लड़ी, अब मेरे घोड़े को गोली लग गई और मैं दुश्मन से घिर चुकी हूं। यदि मैं जिंदा हाथ लग गई दुश्मनों के, मेरा शरीर नौच नौच के गिद्धों की तरह खा जाएंगे। इसलिए जब तक जिंदा थी राष्ट्र के लिए लड़ती रही। अब तो मैं अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं, ताकि मेरा शरीर कोई परपुरुष स्पर्श ना कर ले। ये भारत की नारी है। ओ वो लड़ी मर्दानी वो तो, तुमने विसार दिए इतिहास के पन्ने और बना दिया तुमने अपनी बेटियों को बिल्कुल जूझू, कमजोर बना दिया। आज के माँ बाप अपनी बेटियों को कमजोर बना रहे हैं। आज के माँ बाप अपने बच्चों को कमजोर बना रहे हैं हालातों से। अच्छा ये बताओ परिस्थितियां कल कैसी निर्मित हो जाएं? कोई लड़की का बलात्कार हो जाता है, क्यों हो जाता है? वो लड़की यदि लड़ना जानती, आत्मरक्षा करना जानती तो दो चार से तो लड़ लेती। क्या आत्मरक्षा नहीं सिखानी चाहिए? बोलो मेरी मां। फिर क्या ये शिक्षा नहीं है? क्या आप इसे शिक्षा नहीं मानते? फिर दुर्गा की पूजा करते हो आप नवरात्रि में, क्या दुर्गा के हाथ में तलवार नहीं है? तुम कैसी दुर्गा चाहते हो? बिना तलवार वाली? पिज्जा बर्गर चाउमीन लिए रहे हाथ में? कौन सी दुर्गा चाहती हो? सारे काम माला जपने से ना होंगे। माला जपने से काम होता तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते कि ये माला पकड़ और जप कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नहीं, ये धर्म युद्ध है, यहां पे माला नहीं भाला चला, भाला से काम होगा। शिक्षा सनातन में दोनों की है, माला की और
यदि धर्मराज युधिष्ठिर को भाला उठाना पड़ा, गीता सुनने वाले अर्जुन को गांडी उठाना पड़ा, तो प्रश्न आपसे जरूर होगा कि आपकी तैयारी कितनी है समय से लड़ने की, परिस्थितियों से लड़ने की। शांत बैठे रहने से यह मत सोचिएगा कि तूफान रुक गया है। यहां शांति है इसका मतलब यह नहीं कि तूफान नहीं आने वाला है, तूफान आने वाला है। जब आएगा तब क्या कर लोगे? महाभारत सिखा रहा है कि अकर्मण्य ना बनो, अधिकारों की लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं, लड़के ही पाओगे। राम को लड़ना पड़ा, राम भगवान है, तुम्हारे भगवान को लड़ना पड़ा। राम जंगल गए, मुकुट लेकर नहीं गए, राम जंगल गए, सेना लेकर नहीं गए, राम जंगल गए तो वहां पे सोना चांदी हीरा मोती लेकर नहीं गए, राम जंगल गए तो धनुष बाण लेकर के गए। राम के हाथ में क्या है? फिर राम तो भगवान थे, क्या जरूरत थी उन्हें धनुष बाण की? बातों से नहीं मानते कुछ लोग, लातों से ही मानते हैं। सनातनियों, कैसे समझाएं तुम्हें हम? इसी कायरता के कारण कश्मीर से हिंदुओं को भागना पड़ा था। बोलो हां, क्यों भागना पड़ा? क्योंकि तुमने गीता तो पढ़नी शुरू कर दी पर गांडीव चलाना छोड़ दिया। परिणाम तुम्हारी आंखों के सामने है, फिर भी तुम ना देख के समझो, तो फिर दोष मत देना कि हमसे किसी ने कहा ही नहीं, हम कह तो रहे। भगवान श्री कृष्ण ने, अच्छा जीत पांडवों की हुई क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण सामने है। अच्छा एक बात बताओ, अर्जुन कहां है? आगे के पीछे? अर्जुन है पीछे और श्री कृष्ण है आगे। जहां भगवान आगे होते हैं, जो व्यक्ति अपने से आगे भगवान को रखता है वही जीतता है। इसलिए अपने को पीछे रखिए और भगवान को। अच्छा भगवान कौन है और आप कौन है? लिखो 10, लिखो 10। 10 लिखोगे तो 1 कहां जाएगा? आगे, और 0 कहां जाएगा? पीछे। 1 है कृष्ण, 0 है हम। 0 की शोभा अंक के पीछे होती है। आप यदि कृष्ण के पीछे हैं, भगवान के पीछे हैं, तो 0 भी 10 गुना है, और 0 यदि संख्या के आगे चला जाए तो 0 0 ही रहेगा। ऐसे ही मेरी माँ, आप 0 हैं, मैं 0 हूं, हम सब शून्य हैं, अंक तो भगवान है। सदा भगवान के पीछे रहना चाहिए, तब संख्या 10 गुना, परिवार 10 गुना, व्यापार 10 गुना बढ़ता है। राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून्य। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून्य। राम रहे 10 गुण है और राम बिना सब शून्य है। इसलिए अर्जुन जीत गए, क्योंकि कृष्ण उनके साथ है। इसलिए जीत उसी की होती है जिनका साथ भगवान देते हैं। वो भगवान सदा धर्म और सत्य का साथ देते हैं। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हो, धर्म और सत्य ना छोड़िएगा। अच्छा यहां पे मैं एक बात, थोड़ा सा मैं करेक्शन करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं तो धर्म से हूं, मैं सत्य से चल रहा हूं, पर सामने वाला अधर्म किए जा रहा है, तो अधर्मी के साथ मैं धर्म से चलता रहूं कि मैं भी अधर्म करूं? आप लोग बताइए, आप बताइए भैया। अच्छा गुलाबी भैया के बगल में बैठे भैया, आप बताओ, हैं? सामने वाला अधर्म किए जा रहा है और मैं धर्म से चल रहा हूं, तो मुझे उसकी तरह अधर्म ले लेना चाहिए, आचरण अधर्म का, कि धर्म से चलना चाहिए? बोलो जोर से। धर्म से? अधर्म? धर्म से। क्यों? आप बताओ दादाजी। हाँ दादाजी समझ गए, ये भैया लोग अभी नहीं समझ पाए। हमारे देश में हमारे हिंदू राजा क्यों मारे गए? क्योंकि हिंदू राजा युद्ध करते थे धर्म से, और मुगल आते थे रात को मार के चले जाते थे, सोते हुए मार देते थे। और तुम धर्म का पाठ पढ़ते रहो, लो गुलाम हो गया देश। अरे जब सामने वाला अधर्मी है, इसलिए तो गुरु द्रोणाचार्य को अधर्म से मारा, झूठ बोल के मारा, अधर्म से मारा। क्योंकि ये धर्म से कब चले हैं? भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारना धर्म था? फिर दुर्योधन की हत्या भी अधर्म से हुई। अच्छा कर्ण की हत्या भी अधर्म से हुई। कर्ण का पहिया रथ का नीचे धस गया और वो उतारने गया, भगवान ने अर्जुन बाण मारा। अर्जुन बोला प्रभु ये तो अधर्म है। भगवान बोले ये अधर्म है। तो द्रौपदी के कपड़े उतर रहे थे, तब ये हंस रहा था कर्ण, तब वो धर्म था? ये कह रहा था तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, क्या ये धर्म था? जब इन्होंने धर्म नहीं किया तो इनके लिए धर्म कैसा? मार। अधर्मी को सुन लेना, अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। जैसे को इनके सामने धर्म कहां? धर्मात्मा के सामने धर्म। धर्म वाले के साथ धर्म और अधर्म वाले के साथ यही धर्म है। भैया
जब तुम धर्म की भाषा जानते ही नहीं तो हम तुमसे धर्म की युद्ध की बात कैसे करें बताओ? तुम धर्म समझते ही नहीं। जब तुम धर्म जानते नहीं, समझते नहीं, तो हम धर्म क्या समझाएं तुम्हें? क्यों मेरी मां? जो सामने धर्म समझता है उसके लिए धर्म है। तू धर्म से तो मैं भी धर्म से। तू अधर्म से। अच्छा, महाभारत में अधर्म की शुरुआत किसने की? पांडवों ने कि कौरवों ने? कौरवों ने। कहां से? अभिमन्यु को मार डाला। एक अभिमन्यु, 7 लोगों ने एक साथ लड़ाई लड़ी, जबकि युद्ध का धर्म था एक योद्धा से एक योद्धा ही युद्ध करेगा, 2 नहीं करेंगे, 3 नहीं करेंगे, एक से। तो एक योद्धा से जब एक योद्धा युद्ध करेगा, ये नियम था, ये धर्म था, तो एक अभिमन्यु से 7 लोग क्यों लड़े? अधर्म किया। निशस्त्र अभिमन्यु पर शस्त्र क्यों चलाए? ये अधर्म था। जब आपने सारा अधर्म किया है, जब आपने सारे धर्म की मर्यादा लांघ ली, तोड़ दी, तो आप उम्मीद मत करना कि हमारे साथ धर्म हो। कर्ण बोले, अर्जुन मैं रथ के नीचे हूं, ये धर्म है? भगवान कृष्ण बोले, वाह कर्ण, अभिमन्यु को तो तुमने भी मारा था, क्या वो धर्म था? तुम्हें तो पता था कि तुम्हारा भतीजा है, तुम्हारे अंदर तनिक दया ना आई? 20 साल के छोरे को तुम लोग ऐसे मार रहे थे जैसे गाजर मूली काट रहे हो। एक से एक लड़ते तो जानते कि तुम लोग वीर थे, 7 लड़के मारे, धर्म था। और अब तुम्हारा पहिया जमीन में घुस गया तो बोल रहे हो कि धर्म है? मार अर्जुन। भगवान कृष्ण बोले, मार, मारा कर्ण को। कर्ण जैसे दानवीर का आज बाण लगते ही धराशायी हो गए। ये महाभारत समझे होते भारत के वो प्राचीन राजा तो मुगलों से हारते ना। ये रणनीति है, ये युद्ध नीति है। पाकिस्तान ने धर्म पूछ पूछ के मारा कि नहीं अभी हमारे भारतीयों को? तेरा क्या नाम है? हिंदू है, ठाकर दिया, ठाकर दिया, मार दिया। तब हमारे देश की सेना ने रात से स्ट्राइक शुरू कर दी और शुरू हो गया युद्ध, सिंदूर ऑपरेशन। पाकिस्तान का एक पत्रकार बोला, हिंदुस्तान ने रात को हमला किया, रात को। अधर्मियों के लिए क्या दिन और क्या रात, तुम्हें तो मारना ही धर्म। तुम अधर्मियों ने निर्बल पर गोली चलाई। निर्बल जो बेचारा घूमने फिरने आया था, बच्चों के साथ समय बिताने आया, उसको तुमने, निर्बल था, उसके हाथ में कुछ नहीं था, खाली हाथ थे, तुमने उसको गोली मार दी, क्या वो धर्म था? तो तुम्हें हमने युद्ध शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर, तो तुमसे पूछ के करते भैया हम शुरू करें ऑपरेशन सिंदूर? तुम जैसे समझोगे वैसे समझाया जाएगा। पाकिस्तान इसी भाषा समझता है, इसी भाषा से समझाया गया। और इस तरह की भाषा पहले पाकिस्तान को समझा दी जाती, शुरू से ऐसी भाषा में समझाते तो आज पाकिस्तान अपनी औकात में रहता। यदि वो उल्लंघन कर रहा ना मर्यादा का, केवल इसलिए क्योंकि उसकी भाषा में उसे समझाया आज तक नहीं गया, अब समझाया गया। मोदी जी ने ठीक समझाया, पहले समझाना था इसे, क्योंकि ये दया का पात्र, जो दया का पात्र है उस पर जरूर दया करनी चाहिए, पर जो दया का पात्र नहीं उस पर दया नहीं करनी। यही धर्म है। दया करना धर्म है, पर दया किस पर करें? जो दया का पात्र है। सब पर दया करना धर्म नहीं है। आतंकवादी कहे भैया माफ कर दो, दया करो, नहीं, आतंकवादी पे दया करोगे तो वो दया अधर्म हो जाएगी। दया करना धर्म है। बताओ दया करना धर्म है कि नहीं? बोलो हाँ। लेकिन आतंकवादी को दया करके छोड़ दें ये धर्म है? हाँ, यहां दया अधर्म हो जाएगी। तो कहां दया धर्म है, कहां दया अधर्म है, कहां सत्य धर्म है, कहां असत्य धर्म है, कहां मारना धर्म है, कहां छोड़ना धर्म है? यही जानना, धर्म को समझना जानना बहुत कठिन है, बहुत बारीकी से समझना। इसलिए कहता हूं शास्त्रों को पढ़ो, नहीं पढ़ पाते सुनो, सत्संग करो। बात समझ में आएगी नहीं? हमारे सदग्रंथ पूरा जीवन जीने की कला बताते हैं। इस हिसाब से जीवन जिया जाए, कोई दिक्कत ना होगी आपके जीवन में, कहीं रुकावट ना होगी। कौन कैसी भाषा समझता? महाभारत एक दिव्य ग्रंथ है, पढ़ा करो। ले जाना महाभारत पुस्तक घर में, महाभारत समय मिल जाए थोड़ा पढ़ना। क्या क्या हुआ आपको पता तो होना चाहिए, अपने इतिहास से रूबरू तो होना चाहिए। आजकल लोग डरते हैं कि महाभारत की पुस्तक घर पे नहीं रखते वरना युद्ध होता। इतनी मूर्खता। अरे पुस्तक बनी पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ेंगे तो आचार रखने के लिए बनी है। लोग कहते हैं युद्ध होगा, युद्ध होगा। अरे युद्ध नहीं होगा, उसे पढ़ लो और समझ लो और उसके आचरण पे चल पड़ो तो नहीं होगा। युद्ध इसलिए हो रहे हैं आपके घर में भाई भाई के, क्योंकि आप लोग चलते नहीं, मर्यादा में रहते नहीं, धर्म से चलते नहीं। क्या धर्म है? कृष्ण। कृष्ण को समझना टेढ़ा है, इसलिए टेढ़े है।
भगवान कहां सच बोल दें, कहां झूठ बोल दें, और कहां झूठ भी सच से बड़ा हो जाए, ये तुम्हारी खोपड़ी का विषय। कृष्ण को समझना सबके बस का नहीं। इसलिए जिनकी समझ में भगवान नहीं आते वो क्या कह देते हैं, भगवान तो है ही नहीं। कल हमने बताया था, हम सारी बात आपको समझा रहे हैं। महाभारत का युद्ध हुआ, द्रौपदी के 5 बेटों को सोते हुए अश्वत्थामा ने काट दिए सिर। 5 द्रौपदी के 5 बच्चे मर गए। 5 बच्चे कौन? 5 पांडवों के एक एक। प्रतिविंध्य, सुत सोम, सुत कर्मा, सतानीक और सुत सेन, ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। और 5 पुत्र मारे गए। किसने मारा? अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा ने मारा। द्रौपदी ने देखा कि 5 बच्चे मर गए, रोई बेचारी। अर्जुन आए, क्या हुआ? बच्चे मर गए। किसने मारा? अश्वत्थामा का ही यह कृत्य है। दौड़ पड़े रथ लेकर भगवान, पकड़ लिया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन को मारने। अर्जुन दौड़ कर आए, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर, त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो चरणों में गिर पड़े अर्जुन। कृष्ण कृष्ण, क्या हुआ? ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान बोले तुम भी देखो, भगवान अपने भक्त को कभी हिम्मत हारने नहीं देते। अश्वत्थामा ने क्या चलाया तो भगवान क्या बोले, तुम भी चलाओ। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तुम भी चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, अश्वत्थामा ने भी। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराते तो प्रलय हो जाती। भगवान ने शांति किया। एक बात बताएं, सच बताओ मेरी मां, भगवान चाहते तो अर्जुन को कुछ करना ही नहीं पड़ता, भगवान सब कर देते। जैसा कि आप लोग चाहते हो, ये भगवान हमें कुछ ना करना पड़े, आप बस ऐसा करो, सब आप कर दो, हम कुछ ना करें। भगवान कहते हैं नहीं, मैं तेरा साथ तो दे सकता हूं। भगवान बोले कि मैं तेरा साथ दे सकता हूं, पर करना तुझे ही पड़ेगा। महाभारत लड़ना किसे पड़ा? अर्जुन को। बाण तुझे कर्म करना, इसलिए कहता हूं तुझे कर्म करना पड़ेगा। करते सब भगवान हैं, पर भगवान करते हुए भी कुछ नहीं करते, वो कराते हैं आपके द्वारा, माध्यम से, माध्यम बनाकर। वो कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करते हैं, और सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते, इसलिए वो भगवान है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्वसामर्थ। अर्जुन नहीं लड़े, लड़े भगवान, पर अर्जुन लड़े नहीं लड़े भगवान। ये 2 बात समझ में आ गई आपको? चलो बताओ, महाभारत कौन लड़ा? कौन लड़े? कृष्ण लड़े कि नहीं है? पर कृष्ण ने तो अस्त्र शस्त्र छुआ ही नहीं। नहीं लड़ते हुए भी वही लड़ रहे थे, और अर्जुन लड़ते हुए भी नहीं लड़ रहे थे। तो बस यही है, भगवान कहते हैं तू कर्म करता चल, मैं तेरा साथ देता चलूंगा, पर तेरा साथ मैं तब दूंगा जब तू अपना प्रयास करेगा, कर्म करेगा। बस द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, अश्वत्थामा को पकड़ कर लाया। क्या दंड दूं अश्वत्थामा को? द्रौपदी बोली इसे छोड़ दो, ये गुरुपुत्र है, इसे मारना सही नहीं। द्रौपदी मां है, और मां कैसी है? करुणामयी। द्रौपदी के अंदर दया है, और दया तो देखो होनी ही चाहिए। आप लोगों के अंदर भी दया हो, आप भी दया करते हैं। एक मैया आई, बोले गुरुजी हम वृद्ध माओं को भोजन कराएंगे। हमने कहा मैया आपके अंदर कितनी दया है कि आपने किसी का पेट भरने का सोचा। गौरी गोपाल आश्रम में जो वृद्ध माएं रहती हैं, उनका पेट आप नहीं भरेंगे, सहयोग आप नहीं करेंगे, कौन करेगा? दया है तब आप किसी का पेट भरते हैं। संतों को भोजन यहाँ जो चलता है अखंड। कल एक बाबूजी आए, बोले कि महाराज जी हम संतों को भोजन बंटवाना चाहते हैं। हमने कहा वाह, भगवान ने कितनी अच्छी प्रेरणा दी आपको कि आप संतों की सेवा करने के लिए आए। इतना बड़ा पुण्य आपसे भगवान कराना चाहते हैं। अन्नदान से बड़ा क्या पुण्य है? दया उन्हीं के अंदर है जो किसी को 2 रोटी देना चाहते हैं। इसलिए कोशिश करिएगा कि आप भी यदि देने की सामर्थ्य रखते हैं तो गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओं के लिए जो बन पड़े अन्नदान जरूर कीजिएगा। माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, ओ प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ।
कांटों का तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू। सारी सारी अखियाँ मेरी निदिया पे, अपनी निदिया भी होने वाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। माँ क्यों, माँ का अपना कोई सुख है? इसलिए कहता हूँ भगवान की आरती उतारने से पहले माँ की आरती जरूर उतारा करो। ओ लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारो भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। भोले के पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया, मैं मुस्काया, तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ओ माई मेरी, ओ माई मेरी, क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके, मैं मिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में मिल जावा, तेरे खेतों में मिल जावा इतनी सी
जो ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे भूल न चलना सिखाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम। माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है। एक वो ही भगवन है और कोई न दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, माँ की मेहरबानी है। माँ माही मंदिर, माही पूजा, ओ माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माही मंदिर, क्या ये अंबर, क्या ये धरती, माँ की तुलना हो नहीं सकती। सुनो, बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं माँ का रुतबा सबसे ऊंचा। माही मंदिर, तेरी उंगली पकड़ के चला। आप कितने लोग अपनी माँ की उंगली पकड़ कर चले हैं? तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं। उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के अब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पल पटले, पूजा करूं तेरी। तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ,